नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और आज से शुरू हो रही है यानी कि आज मतगणना का दिन है और सभी की निगाहें उन 4 राज्यों पर है जहां पर आज मतगणना शुरू होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव के नतीजे आज, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। मतगणना सेंटर पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि आज 4 राज्यों के जो परिणाम है वो सामने आएंगे। आखिरकार वो तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी कि इस बार सत्ता में कौन काबिज होता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 सीटों पर आखिरकार सभी की निगाहें इस दौरान टिकी हुई है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। मतगणना सेंटर की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो आज आ जाएंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सभी की निगाहें आज सुबह से ही टिकी हुई है कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव हुए हैं इसको भी लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होती है। और उसका सीधा अगर रास्ते की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में आखिरकार केंद्र तक कौन सी पार्टी जाती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में इस दौरान कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात अगर तेलंगाना की करें तो 119 सीटों पर इस दौरान वोटिंग हुई थी। वहां पर बीसीआर के साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर यहां पर नजर आ रही है, लेकिन ऐसा भी कयास लगाए जा रहे थे और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आए तो इस दौरान ये भी निकलकर सामने आ रहा था कि उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है सत्ता में काबिज होने की। लेकिन इस दौरान अगर कड़ा मुकाबले की अगर बात की जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। और इस बार कांटे की टक्कर इसलिए भी है क्योंकि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसी पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि राजस्थान हमेशा से ही सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता है। और आज सबकी निगाहें इस पर भी है कि क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत इस दौरान सत्ता में वापस आते हैं, या फिर जिस तरीके से सीधा मुकाबला देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सभी जगह पर स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, यानी कि सीधे तौर पर इस दौरान ये भी निकलकर सामने आया है कि अशोक गहलोत वर्सेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि कमल का फूल, इस पर सीधी टक्कर है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों तरफ ही 2 प्रतिष्ठाएं हैं वो पूरे दांव पर लगी हुई हैं। और अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की अगर बात की जाए तो इस दौरान उनकी तरफ से भी तमाम बयान सामने आए कि भले ही 2018 के बाद जिस तरीके से वहां पर खेल हुआ था, अब ऐसे ही कुछ तस्वीर नहीं आएगी और एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी कांग्रेस, यानी कि 4 राज्य। और इस दौरान बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और गिनती की अगर बात की जाए तो मतगणना सेंटर पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव के जो नतीजे आएंगे सभी की निगाहें इस पर इसलिए भी टिकी है क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए राजस्थान की तो हमेशा से ही सत्ता परिवर्तन यानी कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसी पर निगाहें हैं। यहां पर अगर बात की जाए बीते साल 2018 की तो पूर्ण बहुमत के साथ में दोनों में से कोई भी नहीं आया था। यहां पर निर्दलीय भी हैं और बागी नेता जो कि इस दौरान मैदान में उतरे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला था कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, वो निर्दलीय ही आगे आए हैं यानी कि बागी तौर पर। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या यही वो प्रत्याशी रहेंगे जो कि राजस्थान की सत्ता परिवर्तन कराएंगे या फिर एक बार फिर से जो रिवाज है उसको बदलेंगे। यानी कि सभी की अगर बात की जाए तो इस दौरान कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अगर मतगणना सेंटर की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं और सुबह 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य जहां पर आज चुनाव परिणाम जो है वो सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी यहां पर। और मतगणना सेंटर की अगर बात की जाए तो इस दौरान भी जो सुरक्षा है वो भी काफी कड़ी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जब कांटे की टक्कर होती है तो ईवीएम की जो सुरक्षा है वो भी काफी बढ़ा दी जाती है। और अब से महज कुछ ही देर के बाद में ही अब जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। अगर बात करें साल 2018 की तो 2018 में भी जब इस दौरान राजस्थान की अगर बात करें तो जैसे ही वोट परसेंटेज गिरता है तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है।
और जैसे जैसे ही वोट परसेंटेज बढ़ता है तो वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। अगर बात करें इस बार तो वोट परसेंटेज बढ़ा है और इसी को लेकर जो एग्जिट पोल भी सामने आए थे तो यहां पर भी तस्वीर जो थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी। और इस दौरान अब यह भी देखना है कि आखिरकार राज बदलेगा या रिवाज, क्योंकि राजस्थान में जो जयपुर है वहां पर 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें अगर बात साल 2018 की करें तो 5 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी, जबकि 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। और यही सत्ता तक जाने का रास्ता जयपुर से होकर जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी गारंटियां दी थी, घोषणा पत्र जारी किया था, क्या उस पर बीजेपी का संकल्प पत्र भारी पड़ता है, सभी की निगाहें हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से गदगद नजर आ रही थी। वहीं अगर बात की जाए इस दौरान कमलनाथ की तो कांग्रेस ने भी अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें तमाम वादे किए थे, क्या वो भारी पड़ता है या फिर एक बार बीजेपी ने जिस तरीके से लाडली बहना जो लागू की है वो उस पर भारी पड़ती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान काफी गदगद नजर आ रहे हैं। उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से भी तमाम जो बयान नेताओं के सामने आए हैं उनका भी कहना है कि इस बार चारों राज्यों की अगर बात करें तो चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सभी की निगाहें इस दौरान टिकी हुई हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अभी की अगर बात की जाए तो मतगणना स्थल पर इस दौरान जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। अब 8 बजे से इस दौरान मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी कि वोटों की गिनती। मतगणना सेंटर पर सुरक्षा के भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि 4 राज्यों के जो ये परिणाम सामने आ रहे हैं इसको लेकर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसको समझा जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो साल 2018 में 75.63% का इस दौरान वोटिंग हुई थी। अगर इस साल की हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 76.36% की इस दौरान वोटिंग हुई है। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 77% का मतदान इस दौरान हम साल 2018 में रहा है, जबकि 76.31% का मतदान इस बार वहां पर हुआ है। यानी कि अगर इस दौरान बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कहीं पर बढ़ा है तो कहीं पर घटा है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और साल 2018 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 114 सीटें यहां पर मिली थी, जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो इस दौरान 109 सीटें मिली थी। और वोट परसेंटेज की बात करें तो इस दौरान उलटफेर भी हमने मध्य प्रदेश में देखा था, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां पर कुल सीटों की अगर बीजेपी की बात की जाए तो 127 हो गई थी और कांग्रेस के 96 इस दौरान विधायक बचे थे। यानी कि जब उलटफेर हुआ था तो इस दौरान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। वोट दिया है 10,000 रुपये सालाना जो घर की हर महिला मुखिया को मिलेंगे उस पर। स्टूडेंट्स ने वोट दिया है फ्री लैपटॉप के लिए। मिडिल क्लास ने वोट दिया है अंग्रेजी माध्यम की बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए। तो ये एक पॉजिटिव एजेंडा पर जिस तरह से वोटिंग हुई है शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, राजस्थान में इस बार रिवाज को बदलते हुए राज वही रहेगा, रिवाज बदलने वाला है। 3-4 घंटे की बात और है। सर, आप काफी